अगले दिन आहान जैसी क्लास में आया तो वो चुपचाप जाकर पीछे बैठ गया। ये देखकर अधीरा को बड़ी हैरानी हुई। वो खुद से ही बोली, इसको क्या हुआ? आज कैसे बिना कुछ कहे पीछे बैठ गया? वैसे तो इस सीट के लिए हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। खैर मुझे क्या, कल जो इसने हरकत की है उसके बाद अच्छा ही है जो ये दूर रहे मुझसे। हाँ। लेकिन तभी तन्वी अधीरा के पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, अधीरा एक बात कहूँ तुमसे? हाँ बोलो। अधीरा ने कहा तो तन्वी बोली, देखो अधीरा, वैसे तो मैं आहान और तुम्हारे मामले में नहीं पड़ती, लेकिन कल तुमने जो किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम्हें आहान को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अधीरा चिढ़ते हुए बोली, अब क्या तुम भी उसकी साइड लेने आई हो? और उसने जो किया कल मेरे साथ, वो क्या सब सही था? ये सुनकर तन्वी बोली, नहीं नहीं अधीरा, तुम गलत समझ रही हो। ये सब तुम्हारे साथ आहान ने नहीं किया। उसने तुम्हें उस रूम में बंद नहीं किया, बल्कि रोनी, सोनिया और उनके दोस्तों ने किया था। अधीरा हैरान होते हुए बोली, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ। मैंने आज सुबह ही रोनी और उसके दोस्तों को बात करते सुना कि उन सब ने ही तुमसे बदला लेने के लिए ये सब किया था, बल्कि आहान ने तो तुम्हें बचाया था। तन्वी ने जैसे ये कहा तभी अधीरा ने तुरंत आहान की तरफ देखा, जो सबसे पीछे चुपचाप अपनी नोटबुक में सर झुकाए बैठा हुआ था। तभी अधीरा को याद आया कि कल कैसे उसने सबके सामने आहान को बिना कुछ सोचे समझे थप्पड़ मार दिया था। ये सब सोचकर अब उसे मन ही मन बहुत बुरा लगने लगा था। वो अपनी सीट से उठकर आहान के पास जाकर उससे कुछ कह पाती कि उससे पहले ही क्लास में टीचर आ गई और अधीरा को चुपचाप अपनी सीट पर बैठना पड़ा। अधीरा के मन में अब यही गिल्ट था कि उसने बिना कुछ जाने आहान को थप्पड़ मार दिया था, इसलिए पूरे टाइम उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, सारे बच्चे जल्दी से क्लास से बाहर निकल गए। वहीं जैसे ही आहान अपनी सीट से उठा तभी अधीरा उसके पास आई और एकदम से उसके गले लग गई। आहान तो एकदम से शॉक्ड रह गया। वो कुछ कह पाता कि तभी अधीरा रोते हुए बोली, आई एम सॉरी आहान, आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं वो सब कैसे हो गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं कभी किसी के साथ इतना रूड नहीं हो सकती। मैं उस वक्त बहुत घबरा गई थी। मुझे नहीं पता था वो सब तुमने नहीं किया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अधीरा को फिर से रोता देख आहान बेचैन हो गया और धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रख सहलाते हुए बोला, इट्स ओके अधीरा, रोना बंद करो। वहीं जैसे ही अधीरा ने आहान की आवाज सुनी तो वो तुरंत हड़बड़ाकर उससे दूर हो गई और आई एम सॉरी कहते हुए क्लासरूम से बाहर आ गई। आहान तो अभी भी वहीं हैरान सा स्टैचू बनकर खड़ा था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था जो अभी अभी हुआ था। पहली बार लाइफ में कोई लड़की उसके गले लगी थी और उसने पहली बार किसी लड़की को इस तरह गले लगकर शांत करवाया था। ये उसके लिए एकदम नया एहसास था, वरना वो तो लड़कियों से हमेशा दूर रहता था। पहली बार किसी लड़की के गले लगते ही उसका दिल धड़का था। ये नया एहसास आहान को बेचैन किए जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था जो अभी उसके साथ हो रहा था। वहीं क्लास से बाहर निकलकर अधीरा अपनी शर्ट को फोल्ड करते हुए सीधा रोनी के पास गई, जो एक कॉर्नर पर खड़ा अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। देखा तुमने रोनी से पंगा लेने का नतीजा? कैसे वो आज खूंखार बिल्ली डरी सैमी छोटी चिड़िया बनकर सैमी सी बैठी हुई थी। कैसे रो रही थी वो, और कैसे उसने आहान को एक जोर का थप्पड़ मारा। और आहान मुंह छुपाए क्लास में आज सबसे पीछे बैठा हुआ था। इसे कहते एक तीर से दो निशाने। उसने इतना कहा ही था कि तभी अधीरा ने उसे पलटकर जोर से उसके मुंह पर दो थप्पड़ मार दिए और इन थप्पड़ों की गूंज के साथ अधीरा की आवाज उसके कानों में पड़ी, आइंदा से ऐसी हरकत की ना तो मार मार के तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगी, समझा? ये कहकर अधीरा रोनी को घूरते हुए वहां से चली गई। वहीं रोनी और उसके दोस्त अभी तक शॉक्ड थे कि एकदम से ये वक्त, हालात और जज्बात बदल कैसे गए। अगले दिन दूसरी तरफ आसरा ऑर्फनेज में आज संडे का दिन था। आहान के दादाजी मिस्टर अशोक रॉय आहान और एसआर के साथ आसरा अनाथालय आए हुए थे। वो हर महीने यहाँ आते थे और अनाथालय के बच्चों के लिए गिफ्ट्स, मिठाइयाँ, कपड़े और एक बड़ी रकम डोनेट करते थे। आज वो आहान और एसआर को भी अपने साथ लेकर आए थे। दादू, हम यहाँ क्या करने आए हैं? आहान चारों तरफ देखते हुए बोला, बेटा ये अनाथ आश्रम है, हम यहाँ डोनेशन देने आए हैं। डोनेशन? वो क्या होता है दादू?
और किसको देना है? छोटा एसआर बड़ी मासूमियत से बोला। बेटा, यहाँ आपके जैसे ही काफी सारे छोटे छोटे अनाथ बच्चे रहते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। इसलिए हम इस आश्रम में कुछ कपड़े, गिफ्ट्स और पैसे देकर उनकी मदद करते हैं, जिससे वो अच्छे से खाना खा सकें, पढ़ सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तुम्हारी दादी और मैं हमेशा यहाँ आते हैं, लेकिन आज तुम्हारी दादी नहीं आ पाई, इसलिए तुम्हें ले आया ताकि तुम भी उन बच्चों से मिलो, उनसे दोस्ती करो और बड़े होकर तुम भी ऐसे बच्चों की मदद करो, समझे? अब चलो अंदर। मिस्टर अशोक रॉय ने प्यार से आहान और एसआर को समझाया और अनाथ आश्रम के अंदर ले गए। वो जैसे ही आश्रम के हेड ऑफिस पहुंचे, वहां के हेड मुरली प्रसाद मिश्रा उनको देखकर मुस्कुराते हुए बोले, नमस्कार रॉय साहब, आज आप अकेले ही आए हैं? मिसेस रॉय आपके साथ नहीं आई? मिस्टर रॉय एक चेयर पर बैठते हुए बोले, नहीं, आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी मिश्रा जी, इसलिए आज हम अपने नन्हे शहजादों को साथ लेकर आए हैं ताकि ये भी यहाँ के बच्चों से मिल सकें। फिर वो आहान और एसआर से बोले, आहान, सनम, जाओ तुम जाकर इतने बाकी बच्चों से मिलो, उनके साथ खेलो, तब तक मैं मिश्रा जी से कुछ बातें कर लूं। जाओ बच्चों। एसआर जिसकी निगाहें बाहर ही टिकी हुई थी, वो आहान का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचते हुए बोला। हालांकि आहान का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो एसआर को ऐसे अकेले उन बच्चों के बीच छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसे भी एसआर के साथ जाना पड़ा। जैसे एसआर और आहान बाहर गार्डन में आए, तभी एसआर की नजर एक लड़की पर पड़ी, जिससे उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और वो तुरंत आहान से अपना हाथ छुड़ाते हुए उस लड़की की ओर भाग गया। एसआर रुको, कहाँ जा रहे हो? आहान भी एसआर के पीछे दौड़ते हुए बोला। तभी एसआर उस लड़की के पास जाकर बोला, हे बेबी डॉल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अधीरा जो गार्डन में एक किनारे पर बैठी हुई एक गुलाब का छोटा सा पौधा लगा रही थी, वो एसआर को वहां देखकर हैरानी से बोली, हे छोटा पैकेट, तुम यहाँ? तब तक आहान भी वहां आ पहुंचा था और वो भी अधीरा को वहां देखकर हैरान था। अधीरा भी उसे वहां देखकर शॉक्ड थी और फिर कल की बात याद आते ही वो उससे नजरें हटाते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी एसआर बोला, हाँ, मैं तो आहान भैया और अपने दादू के साथ यहाँ आया हूँ घूमने के लिए। क्या तुम भी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आई हो घूमने? तुम्हारा घर कहाँ पर है? अधीरा उदास होते हुए बोली, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो यहीं रहती हूँ, इसी अनाथ आश्रम में। मेरे लिए तो यही मेरा घर है। ओह, पर दादू तो कह रहे थे यहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं जिनका कोई नहीं होता, तो क्या तुम भी अनाथ हो? एसआर ने जैसे ये पूछा, अधीरा की आंखों में आंसू आ गए और वो नजरें झुकाते हुए धीरे से बोली, हाँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है ना। उसे ऐसे उदास देखकर आहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आहान को लग रहा था कि उसकी मॉम नहीं है तो वो उन्हें बहुत मिस करता है, इसलिए ज्यादातर अकेले और खामोश रहता है। लेकिन अधीरा का तो इस दुनिया में ही कोई नहीं है, फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते हुए कैसे रहती है? तभी एसआर भी अधीरा को उदास देखकर बोला, अरे तुम उदास मत हो बाबी डॉल, मैं हूं ना, और आहान भैया भी हैं। हम हैं ना तुम्हारे दोस्त, है ना आहान भैया? और मैं दादू को बोलूंगा कि वो तुम्हें भी घर लेकर चले। मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती है, देखना वो तुम्हें भी बहुत प्यार करेंगी। ये सुनकर अधीरा के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आ गई। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी बाबी डॉल? देखो तुम्हारे कपड़ों पर भी मिट्टी लगी है। क्या तुम इतनी बड़ी होकर भी मिट्टी में खेल रही थी? एसआर ने मासूमियत से कहा तो अधीरा उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, बुड्ढू, मैं मिट्टी में खेल नहीं रही थी, ये रोज प्लांट लगा रही थी। अधीरा उस छोटे से गुलाब के पौधे की तरफ इशारा करते हुए बोली, आहान, सनम, चलो घर जाने का वक्त हो गया। तभी एसआर के दादाजी ने उन्हें आवाज लगाई तो एसआर अधीरा से बोला, ओके बाबी डॉल, अभी दादू बुला रहे हैं, कल मिलते हैं। ये कहकर एसआर वहां से भाग गया। अधीरा भी अपने कपड़े झाड़ती हुई वहां से जाने लगी कि तभी आहान बोला, अधीरा। ये पहली बार था जब आहान ने अधीरा को उसके नाम से पुकारा था, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचा रहा था।
आहान के मुंह से अपना नाम सुनकर अधीरा हैरानी से आहान को देखने लगी, क्योंकि अधीरा को लगा था कि उस थप्पड़ के बाद तो आहान उससे कभी जिंदगी में बात तक नहीं करेगा और ना ही उसे देखना भी पसंद करेगा। लेकिन तभी आहान उसके पास आया और अपने हाथ से उसके गाल पर लगी मिट्टी साफ करने लगा। अधीरा अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तो आहान तुरंत ही अपना हाथ उसके गाल से हटाते हुए बोला, वो तुम्हारे गाल पर मिट्टी लगी थी। और ये कहकर आहान तुरंत ही वहां से पीछे मुड़ा और चला गया। उसने एक बार भी अधीरा की तरफ पलट कर नहीं देखा। वहीं अधीरा अपने उसी गाल पर हाथ लगाए खड़ी थी जैसे अभी अभी आहान ने छुआ था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो अभी भी वहीं पर खड़ी आहान को जाते हुए देख रही थी। अगले दिन एसआर की क्लास में उनकी हिंदी की टीचर ने आते ही पूछा, बच्चों, कल मैंने होमवर्क दिया था। जो बच्चे होमवर्क करके नहीं लाए अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाओ। एसआर, हैप्पी, क्या तुम दोनों होमवर्क करके लाए हो? टीचर की बात सुनकर एसआर और हैप्पी ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप अपनी सीट पर खड़े हो गए, क्योंकि वो दोनों ही अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आए थे। उन दोनों को देखकर टीचर उन्हें गुस्से से घूरती हुई बोली, उम्मीद थी मुझे तुम दोनों से। तुम दोनों ही अपना होमवर्क करके नहीं लाए होंगे। तुम दोनों को कुछ भी आता नहीं, बस सारा दिन मस्ती करने के अलावा पढ़ाई में एकदम जीरो हो। आता है ना मैम, आपने जो कल पढ़ाया था वो सब आता है। एसआर मासूमियत से बोला। अच्छा, आता है तो बताओ, 5 पांडव कौन कौन से थे? हैप्पी, तुम बताओ। मैम, एक का नाम था भीम और एक उससे बड़ा वाला और एक उससे भी छोटा वाला और एक उससे भी छोटा वाला और एक एक का नाम याद नहीं आ रहा मैम, जब याद आएगा तब बता दूंगा। हैप्पी अपना सर खुजाते हुए बोला। ये सुनकर टीचर उसे घूरने लगी। शट अप। फिर वो एसआर से बोली, एसआर, तुम बताओ, रावण के 10 सिर होने के क्या फायदे थे? ये सुनकर एसआर शर्माते हुए बोला, मैम, इससे ना वो अपनी 10 गर्लफ्रेंड्स को एक साथ किस कर सकता था। ये सुनते ही सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तभी टीचर उनको डांटते हुए बोली, शट अप, चुप रहो सब। बस यही आता है तुमको एसआर? कभी कुछ पढ़ भी लिया करो। फिर वो एसआर को डांटते हुए बोली, होमवर्क क्यों नहीं करके लाए? वो मैम, मैं कल रात ना यूएसए चला गया था। एसआर ने कहा तो टीचर बड़ी हैरानी से बोली, कल रात यूएस गए थे तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मैम, सपने में गया था ना। एसआर मासूम सा फेस बनाते हुए बोला। ये सुनकर टीचर का गुस्सा और बढ़ गया और वो हैप्पी से बोली, और हैप्पी, तुमने क्यों नहीं किया अपना होमवर्क पूरा? टीचर गुस्से से हैप्पी को डांटते हुए बोल रही थी तो हैप्पी अपना मुंह लटकाते हुए बोला, मैं भी तो एसआर के सपने में उसको यूएस छोड़ने गया था ना। अब वो अकेला बोर हो जाता ना। मेरा यार, मेरा गोलू, मेरा मोलू, मेरा एसआर। ये सुनकर टीचर गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, जाओगे तो अब तुम दोनों, वो भी प्रिंसिपल ऑफिस। चलो अभी के अभी। ये कहते हुए टीचर उन दोनों का कान पकड़कर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ ले गई। दूसरी तरफ धीरे धीरे आहान और अधीरा के बीच की लड़ाइयां भी अब खत्म हो रही थी और उनकी दुश्मनी अब दोस्ती में बदलने लगी थी। वो दोनों अब बिना लड़े ही अपनी सीट शेयर करते थे। हालांकि आहान अब भी बहुत कम ही बात करता था, लेकिन अधीरा हमेशा आहान से बात करने के बहाने ढूंढती रहती। वो कभी उससे कोई क्वेश्चन पूछती तो कभी उसके नोट्स मांगती तो कभी उससे अपना टिफिन शेयर करने को बोलती। आहान भी चुपचाप उसकी बातों का जवाब दे दिया करता। एक दिन मैथ्स की क्लास में अधीरा आहान से बोली, आहान, मुझे ये फील्ड एंड फेंसेस का चैप्टर कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है ना, बट तुम तो मैथ्स में बहुत अच्छे हो। क्या तुम मुझे ये चैप्टर समझा सकते हो? यू नो ना, मैं ऑर्फनेज में रहती हूँ, इसलिए ट्यूशन क्लासेस नहीं ले सकती। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? अधीरा थोड़ी उदास होते हुए बोली। उसे ऐसे उदास देखकर आहान बोला, ओके, क्लास के बाद लाइब्रेरी में मिलना, मैं समझा दूंगा। सच्ची? ये सुनकर अधीरा का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच आहान। See Adhira, we know that the boundary of the field is equal to 150 plus 100 plus 150 plus 100 is equal to 500 मीटर। क्लास खत्म होने के बाद आहान अधीरा को मैथ समझा रहा था। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आहान बोला, लो आगे आंसर। लेकिन अधीरा की कोई आवाज नहीं आ रही थी।
उसने सर उठाकर देखा तो अधीरा आराम से टेबल पर अपना एक हाथ रखकर उस पर अपना सिर टिकाए बड़े ही प्यार से आहान को घूर रही थी। ये देखकर आहान उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, ओ हेलो, कहा कुछ आया समझ? आहान की बात सुनकर अधीरा तुरंत हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ आया ना, सब समझ आ गया। लेकिन आहान उसके चेहरे को देखते ही समझ गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो उसे घूरते हुए बोला, अच्छा जरा बताना क्या समझाया मैंने तुम्हें अभी? ये सुनकर अधीरा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि आहान उसे क्या समझा रहा था। उसका पूरा ध्यान तो आहान को इस वक्त देखने में ही था। वो मन ही मन बोली, ओह गॉड, अब इसे क्या बताऊं कि मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आया। मेरा पूरा ध्यान तो इसे ही देखने में था। ये लग भी तो कितना क्यूट रहा था। ओह, मुझे क्या हो जाता है, ये जब भी पास होता है मैं इसे ही देखने लग जाती हूँ। तभी आहान की आवाज आई, तुमने कुछ कहा? ना, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी तो नहीं। वो मैम, हाँ मुझे मैम की बात याद आ गई। उन्होंने मुझे बुलाया था किसी काम से, तो मैं जाती हूँ, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये सुनकर अधीरा हड़बड़ाते हुए बोली, ओके बाय। और ये कहते हुए वो तुरंत ही अपना बैग उठाकर वहां से भाग गई। उसे ऐसे भागते देख आहान के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। धीरे धीरे आहान और अधीरा की दोस्ती गहरी होने लगी। लेकिन ये सब देखकर दो लोगों को बहुत ही गुस्सा आता था, और वो थे तविश और सोनिया। जहां सोनिया आहान को अधीरा से बात करते देख गुस्से से जल भुन जाती, वहीं तविश को लगता था कि अधीरा आहान और उसकी दोस्ती के बीच में आ गई है, जिससे उसका दोस्त उससे दूर होता जा रहा है। इसलिए वो अधीरा से और भी ज्यादा नफरत करने लगा था। अधीरा को भी लगता था कि शायद तविश उसे पसंद नहीं करता। वो जब भी उससे बात करने की कोशिश करती तो वो या तो उसकी बात पूरी तरह से इग्नोर करता, या फिर वहां से चला जाता, या फिर बहुत ही रूडली आंसर देता। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन आहान स्कूल नहीं आया। तविश क्लास में आया तो अधीरा उससे बोली, तविश, आज आहान क्यों नहीं आया, क्या तुम्हें पता है? ये सुनकर तविश रूडली बोला, मुझे क्या पता, मुझसे ज्यादा तो आजकल तुम उसके साथ रहती हो, तुम्हें पता होना चाहिए। ये कहकर वो पीछे जाने लगा कि तभी अधीरा उसको रोकते हुए बोली, तविश, आज आहान नहीं आया तो तुम यहीं बैठ जाओ ना, इसी सीट पर। मुझे तुम्हारी तरह दूसरों की सीट पर कब्जा करना नहीं आता, मैं पीछे ही ठीक हूँ। ये कहकर तविश मुंह बनाते हुए पीछे की सीट पर बैठ गया। और वहीं तविश की बात सुनकर अधीरा को भी बुरा लगने लगा कि क्या वो वाकई तविश और आहान की दोस्ती के बीच में आ गई है, जो तविश उससे इतना चढ़ता है। छुट्टी के वक्त तविश अपनी साइकिल से घर के लिए निकला ही था कि तभी स्कूल के बाहर गलती से वो रोनी से टकरा गया। ये देखकर रोनी गुस्से से बोला, अबे ओ चश्मिश, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तभी तविश बोला, सॉरी, गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गलती से या तूने जानबूझकर धक्का दिया? रुक, अभी बताता हूँ तुझे रोनी से टकराने का अंजाम क्या होता है। रोनी तविश का कॉलर पकड़कर बोला। ये देखकर तविश भी उसे घूरते हुए बोला, कहा ना गलती से धक्का लग गया, सॉरी बोला ना मैंने, चल कॉलर छोड़। और अगर ना छोड़ू तो क्या कर लेगा? आहान के साथ रहकर कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं आ गई है तेरे अंदर, जो तू अब रोनी को आंखें दिखा रहा है? उस आहान को तो मैं एक दिन। रोनी ने तविश को घूरते हुए इतना बोला ही था कि तभी तविश ने एक मुक्का रोनी के मुंह पर मारा और गुस्से में कहा, दूर रहना आहान से। रोनी लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा? अभी बताता हूँ तुझे। ये कहकर रोनी भी उसको मारने लगा और साथ में रोनी के दोस्त भी वहां पर आ गए। अब तविश बेचारा अकेला और वो 4 से 5। ऐसे में तविश कहां तक उनके सामने टिक पाता, इसलिए वो लोग उस पर भारी पड़ रहे थे। और तभी लड़ते लड़ते एक लड़के ने तविश का चश्मा छीनकर नीचे फेंक दिया, जिससे तविश को धुंधला दिखाई देने लगा और अब वो सब उस पर और हावी होने लगे। अब तविश बचने की कोशिश कर रहा था और वो सब उसे मारे जा रहे थे। तभी रोनी ने एक मुक्का मारते हुए तविश को पीछे की तरफ धक्का दिया। वो जमीन पर गिरता कि उससे पहले ही उसे पीछे से किसी ने संभाल लिया। तविश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे धुंधली सी अधीरा नजर आई। तभी अधीरा रोनी और उसके दोस्तों को घूरते हुए बोली, ए, क्यों मार रहे हो तुम इसे? आज आहान नहीं आया तो तुम्हें लगता है तुम आसानी से उसे परेशान कर सकते हो? तभी रोनी बोला, देखो अधीरा, तुम हमारे मामलों में मत पड़ो, जाओ यहाँ से। वैसे भी ये तुम्हारा दोस्त नहीं है जो तुम उसको बचा रही हो।
तभी अधीरा बोली कि वो आहान का दोस्त है, इसलिए अब से वो उसका भी दोस्त है। तविश को कभी अकेला समझने की गलती मत करना। आहा नहीं तो मैं, हम हमेशा उसके साथ रहेंगे, समझे? और ये कहने के बाद उसने तविश का चश्मा उठाकर तविश को दे दिया। ये देखकर रोनी अपने दोस्तों से बोला, ए, देख क्या रहे हो, मारो इसे भी। फिर क्या था, एक बार फिर से फाइट शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार तविश के साथ साथ अधीरा भी उनसे लड़ रही थी। कुछ देर बाद अधीरा की मार से रोनी के दोस्त रोनी को छोड़कर वहां से भाग गए। वहीं रोनी अकेला अपने गालों पर हाथ रखे खड़ा हुआ था। तभी अधीरा बोली, अब जाओ, निकलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर रोनी गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहां से भाग गया। वहीं तविश भी उसकी बात सुनकर हैरान खड़ा था। वो मनी मन बोला, मैं तो हमेशा इससे रूडली ही बात करता हूँ, और फिर भी ये मेरे लिए रोनी और उसके दोस्तों से लड़ पड़ी। ऐसे इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं इसे समझता था। तभी अधीरा उसके कॉलर को ठीक करते हुए बोली, क्या हुआ, तुम ऐसे स्टैच्यू बनकर क्यों खड़े हो? तुम्हें घर नहीं जाना क्या? तभी तविश बोला, हम फ्रेंड्स भी नहीं हैं और मैं तुमसे ठीक से भी बात नहीं करता, फिर भी तुमने मेरी हेल्प क्यों की? क्योंकि तुम आहान के दोस्त हो, और जो आहान का दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है। क्या हुआ जो तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते? मैं तो मानती हूँ ना। अधीरा ने कहा, और फिर वो अपना एक हाथ तविश की तरफ बढ़ाकर बोली। फ्रेंड्स? उसकी ये बात सुनकर तविश के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसने अधीरा से हाथ मिलाते हुए कहा, फ्रेंड्स, आज से तुम भी मेरी दोस्त हो, और ये दोस्ती भी मैं मरते दम तक निभाऊंगा। ये तविश का वादा है तुमसे। ये सुनकर अधीरा भी मुस्कुरा दी और बोली, चलो अब घर चलते हैं। और इसी तरह वो दोनों बात करते हुए अपने अपने रास्ते निकल गए। उस दिन के बाद से आहान, अधीरा और तविश की दोस्ती और भी गहरी होती गई। वो तीनों हमेशा एक ही सीट पर बैठते, जहां बीच में अधीरा होती, लेफ्ट साइड में आहान और राइट साइड में तविश। वो तीनों अक्सर साथ साथ ही खाते, खेलते, घूमते। पूरे स्कूल में उनकी दोस्ती के किस्से मशहूर थे। यही सब सोचकर तविश अपनी अतीत की यादों से बाहर आया और वो अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए बोला, मैं उसे कैसे मार सकता था आहान? वो मेरी लाइफ की पहली लड़की थी जिसने खुद मेरी तरफ आकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी थी, और उसकी खुशी तुमसे जुड़ी थी, और तुम दोनों ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे। फिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ आहान? तुम इस बात को समझते क्यों नहीं? मैंने उसे नहीं मारा, नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा आहान, नहीं मारा। वहीं दूसरी तरफ तविश के घर से निकलकर आहान अपने हेलीकॉप्टर में जा बैठा, लेकिन उसके कानों में अभी भी तविश की यही बात गूंज रही थी, मैंने उसे नहीं मारा आहान, नहीं मारा, मैं उसे मार ही नहीं सकता था, ये बात तुम भी जानते हो। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी विंडो पर मारते हुए बोला, तुम झूठ बोल रहे हो तविश, तुमने ही मारा है अधीरा को, तुमने ही मारा उसे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़कर मुझे चुना, इसलिए तुमने ही उसे मुझसे दूर कर दिया। मुझे आज भी वो पल याद है जब पूरे कॉलेज के सामने उसने मुझे प्रपोज किया था, और सबके सामने उसने मुझे किस किया था। ये कहकर आहान अपने कॉलेज के दिनों की उस धुंधली तस्वीर को याद करने लगा जब पहली बार अधीरा ने उसे प्रपोज किया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे रिवांश। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कहानी से जुड़े अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और नीचे थैंक्स बटन को प्रेस कर रिवांश को सपोर्ट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रिवांश को। जान है